नमस्कार, मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रस्तावना में आए हुए अगले शब्द समाजवाद की चर्चा करेंगे कि समाजवाद है क्या, इसका अर्थ क्या होता है, इस समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, अर्थात मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था तो क्यों नहीं प्रारंभ से रखा गया, क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी, इन सब बातों को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि समाजवाद का अर्थ क्या है, इसे कब प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवाद शब्द इसी तरह आता है व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, उदारवाद, प्रकृतिवाद, अराजकतावाद। इन शब्द से आपको घबराना नहीं है, इन शब्द को आप तोड़ दीजिए। जैसे समाजवाद, समाज प्लस वाद, इस तोड़ते हैं तो जो पहला शब्द निकल के आता है वही इस पूरे शब्द का या पूरे कंसेप्ट का क्या अर्थ होगा। जहां समाज को महत्व दिया जाए उसे हम समाजवाद कहते हैं। तो इसका अर्थ हम ऐसे निकालते हैं, जहां व्यक्ति की अपेक्षा, जहां किसकी अपेक्षा, व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व दिया जाए, समाज को महत्व दिया जाए, किसकी अपेक्षा, व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व दिया जाए, उसे हम समाजवाद कहते हैं। इसी तरह आप निकालते हैं तो व्यक्तिवाद, व्यक्ति को अलग कर दीजिए प्लस वाद को अलग कर दीजिए, तो व्यक्ति को महत्व दिया जाए तो इसका अर्थ हम निकालेंगे जहां समाज की अपेक्षा किसको, व्यक्ति को महत्व दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाद कहेंगे। इसी तरह हम क्या, पूंजीवाद, पूंजी को अलग कर दीजिए, वाद को अलग कर दीजिए तो पूंजीवाद हो गया। तो यहाँ पूंजी को महत्व दिया जाता है, किसे महत्व दिया जाता है, पूंजी को महत्व दिया जाता है तो पूंजीवाद हो गया। इसी तरह प्रकृतिवाद, प्रकृति को जहां महत्व दिया जाए उसे प्रकृतिवाद कहा जाता है। इसी तरह अराजकतावाद, जहां कानून का कोई शासन नहीं होता, अराजकता का माहौल होता है, उसे हम अराजकतावाद कहते हैं। इसी तरह उदारवाद, नीतियों में जहां उदारता लाई जाती है उसे हम उदारवाद कहते हैं। इस तरह का जब शब्द आए तो इससे आपको घबराना नहीं है, इस शब्द को आप तोड़ दीजिए, समाज को अलग कर दीजिए, वाद को अलग कर दीजिए, पहले शब्द को अलग कर दीजिए और वाद को अलग कर दीजिए। जो पहला शब्द, पहले शब्द का जो अर्थ होगा वही उस कंसेप्ट का अर्थ माना जाता है। इसी तरह हम समाजवाद को परिभाषित करते हैं तो पाते हैं कि जहां समाज को महत्व दिया जाए उसे हम समाजवाद कहते हैं। इसका अर्थ इस तरह हम कह सकते हैं, जहां व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व दिया जाए तो उसे हम समाजवाद कहते हैं। यह शब्द अर्थात समाजवाद शब्द प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा, किस सरकार द्वारा, इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना के पहले पैरा में स्थापित किया गया। किस सरकार द्वारा, ये पूछा जा चुका है। 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया, ये भी पूछा जा चुका है। अब पूछा जाएगा किस सरकार द्वारा जोड़ा गया, तो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। उस समय किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। आपातकाल का दौर था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपातकाल का दौर था और इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में स्थापित किया। इसका मतलब यह था कि यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं है। अब मूल प्रस्तावना में नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा गया, प्रारंभ से ही क्यों नहीं रखा गया, इसके विभिन्न कारण हैं। इसे अब हम समझते हैं कि प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में समाजवाद को क्यों नहीं रखा गया, या क्या कारण थे कि प्रारंभ से ही समाजवाद को क्या मूल प्रस्तावना में नहीं रखा गया। पहला कारण यह बताया गया कि समाजवाद शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। भिन्न भिन्न लोग इसका भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं, इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया जाना चाहिए जिससे भ्रम उत्पन्न हो। तो पहला कारण, कोई निश्चित अर्थ नहीं, कोई निश्चित अर्थ नहीं है। किसका, समाजवाद का। प्रारंभ में कैसे कोई निश्चित अर्थ नहीं है, प्रारंभ में क्या, काल्पनिक समाजवाद की बात की गई, काल्पनिक समाजवाद जिसे रॉबर्ट ओवेन ने प्रतिपादित किया था। अच्छी बात करेंगे, अच्छा लक्ष्य रखेंगे, लेकिन वो कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कल्पना की बात की गई है तो काल्पनिक समाजवाद पहले की बात है। फिर आया वैज्ञानिक समाजवाद जिसे कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। तो वैज्ञानिक समाजवाद आया, जिसे गांधी ने भी माना और जवाहरलाल नेहरू ने भी माना।
कार्ल मार्क्स ने इसे प्रतिपादित किया, गांधी ने भी माना, नेहरू ने भी माना। फिर आगे चल के प्रजातांत्रिक समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद आया, ठीक है, जिसे जेपी ने प्रतिपादित किया था। अर्थात कहें तो समाजवाद की जो संकल्पना है, जो अर्थ है, विभिन्न समयों में परिस्थितियों के अनुसार चेंज होता रहा है। तो कहा गया कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इसलिए समाजवाद जैसे शब्द को प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में नहीं रखा जा सकता। रमजे मयोर ने या राजनीतिक विचारक एम जोड़ ने कहा कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है, समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसका आकार क्या है, बिगड़ गया है। समाजवाद ऐसी टोपी है जिसका आकार क्या है, बिगड़ गया है, जिसे हर व्यक्ति पहनना चाह रहा है या हर व्यक्ति पहनने लगा है। ये उनका इस पे कटाक्ष था। रमजे मयोर ने कहा कि समाजवाद गिरगिट की तरह है, समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो वातावरण के अनुसार, जो परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलता रहता है। जिस तरह गिरगिट जहां रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसी तरह का उसका रंग हो जाता है, उसी तरह समाजवाद भी समय के अनुसार रंग बदलता रहता है। तो इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, निश्चित परिभाषा नहीं है, भ्रामक शब्द है, इसलिए मूल प्रस्तावना में नहीं रखा जाना चाहिए और नहीं रखा गया। दूसरा कारण संविधान सभा की बैठक में इसके समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में रखने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, इसलिए इस शब्द को नहीं रखा गया। तो दूसरा कारण, संविधान सभा में सर्वसम्मति नहीं हुई, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति नहीं बन पाई कि समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में रखा जाए। केटी शाह, कौन? केटी शाह ने समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में रखने का प्रस्ताव संविधान सभा की बैठक में लाया था। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा की बैठक में केटी शाह ने समाजवाद शब्द को मूल प्रस्तावना में रखने का प्रस्ताव लाया, लेकिन लोगों ने इनका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। कुछ लोगों ने कहा जब प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक शब्द, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है, प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। जब पहले से सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है तो समाजवाद शब्द को रखने की क्या आवश्यकता है? यह एक भ्रामक शब्द है, कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। जब इसी से मिलता जुलता सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात हम पहले से कर चुके हैं या कर रहे हैं तो समाजवाद शब्द को रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका विरोध केटी शाह ने जो प्रस्ताव पेश किया था, इसका विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका विरोध किया और कहा कि जब संविधान के 2 अध्याय, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, कौन? मौलिक अधिकार, 2 अध्याय, संविधान के 2 अध्याय मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक लोकतंत्र के सारांश को स्थापित कर दिया गया है, तो समाजवाद जैसे भ्रामक शब्द को या ऐसे शब्द को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए जिससे लोगों में भ्रम उत्पन्न हो। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी इस शब्द का मूल प्रस्तावना में रखने का विरोध किया, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि मैं शरीर और मस्तिष्क से क्या हूं? समाजवादी हूं, समाजवाद का पक्षधर हूं, लेकिन अभी परिस्थितियां नहीं है कि भारत समाजवाद को अपनाए। भारत भविष्य में समाजवाद को अपनाएगा और इसके लिए कदम बढ़ाएगा, और ऐसा हुआ भी। इन्हीं की बेटी जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने 26 साल बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में स्थापित किया। जैसा कि नेहरू ने कहा था कि हम भविष्य में अपनाएंगे, और इन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा, इंदिरा जी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में रखा गया। कुछ साल बाद अर्थात 15 साल बाद उदारीकरण का दौर आया, एलपीजी की अवधारणा आई, और इन्हीं की पार्टी की सरकार ने, अर्थात कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 1991 में उदारीकरण का दौर ला दिया और पूंजीवाद को महत्व देने लगे। समाजवाद के स्थान पर समाजवाद तो शब्द रखा गया, लेकिन आगे चलकर
पीवी नरसिम्हा और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, इनकी जोड़ी ने उदारवाद को आगे बढ़ाया, अर्थात पूंजीवाद को आगे बढ़ाया, समाजवाद को पीछे कर दिया। जो भी हो, कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा में सर्वसम्मति नहीं बन पाई कि समाजवाद को मूल प्रस्तावना में रखा जाए, इसलिए यह शब्द उसमें प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में नहीं रखा गया। तीसरा कारण जब देश आजाद हुआ, तीसरा कारण जब देश आजाद हुआ तो उसके सामने दो परिस्थितियां थी। देश आजाद हुआ तो उसके सामने क्या, दो परिस्थितियां थी। एक पूंजीवाद, दो तरह की व्यवस्थाएं थी, एक पूंजीवाद और दूसरा क्या, समाजवाद। पूंजीवाद का नेतृत्व, पूंजीवाद का एक पूंजीवाद था, पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। जबकि एक दूसरा था समाजवाद, दूसरा था समाजवाद जिसका नेतृत्व रूस, सोवियत संघ रूस कर रहा था। पूंजीवाद में पूंजी को महत्व देते हुए व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, किसे, व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। जबकि समाजवाद में समाज को महत्व दिया जाता है, किसे, समाज को महत्व दिया जाता है। तो जब देश आजाद हुआ तो उसके सामने दो व्यवस्थाएं थी, एक था पूंजीवाद जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरी व्यवस्था थी समाजवाद जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद में संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, सरकार का नियंत्रण नहीं होता। जो भी संसाधन होते हैं उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। खुली प्रतियोगिता होती है, खुली क्या प्रतियोगिता होती है, जिसके पास जितना क्षमता, जितनी शक्ति, जितनी बुद्धि, उस खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अपना विकास करता है और देश के विकास में भागीदार होता है। अर्थात व्यक्ति स्वतंत्र होकर कार्य करता है, व्यक्ति स्वतंत्र होकर पूंजी लगाता है और अपना लाभ कमाता है और देश का भी लाभ करवाता है। तो इसका फिगर हम ऐसे बनाते हैं, पूंजीवाद में ऐसे फिगर बनता है। इसमें विकास अधिक होता है क्योंकि खुली प्रतियोगिता है, व्यक्ति स्वतंत्र होता है, अपने हिसाब से कार्य करता है और काफी विकास होता है। पूंजीवाद में काफी विकास होता है। जबकि समाजवाद में क्या, इसका फिगर ऐसे बनता है, इसका फिगर ऐसे बनता है। यहाँ 100% संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस संसाधनों का क्या करती है, उपयोग करती है। अर्थात नियम बनाते समय सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते थे। अर्थात समाजवाद में समाज को महत्व दिया जाता है, अर्थात सबका विकास होना चाहिए। यहाँ विकास धीरे धीरे होता है, जबकि पूंजीवाद में विकास बहुत जल्दी होता है या एकाएक भी हो सकता है। लेकिन समाजवाद में विकास धीरे धीरे होता है, सबका विकास होता है और यहाँ विकास कुछ लोगों का बहुत तेजी से होता है, तुरंत हो गया। कुछ लोग ज्यादा पूंजी है जिनके पास, उनका विकास काफी हो गया और कुछ लोग यहीं रह गए। ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग है और यहाँ विकास धीरे धीरे होता है और सामूहिक विकास होता है, सबका विकास होता है, समाज के सभी वर्गों का विकास होता है। तो ये दो तरह का कंसेप्ट भारत के सामने था। भारत अभी गुलाम था और आजादी मिली थी और उसके सामने ये दो कंसेप्ट थे। एक था पूंजीवाद जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरा था समाजवाद जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। अब भारत के सामने ये समस्या थी कि हम पूंजीवाद को अपनाएं कि समाजवाद को अपनाएं। अगर हम पूंजीवाद को अपनाते हैं तो रूस हमसे गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि क्या, दो राष्ट्र देश पूरे संसार में वो थे, एक ध्रुवी बन गए थे। तो अगर हम पूंजीवाद को अपनाते हैं तो रूस हमसे गुस्सा हो जाएगा, अगर हम समाजवाद को अपनाते हैं तो अमेरिका हमसे गुस्सा हो जाएगा। तो हम अभी आजाद हुए थे, हमें दोनों का सहयोग लेना था। क्या, रूस का भी हमें सहयोग लेना था और अमेरिका से भी हमें सहयोग लेना था। तो हमने एक अलग तरह के समाजवाद की चर्चा की और हमने क्या, थोड़ा यहां से भी लिया और थोड़ा यहां से भी लिया, थोड़ा यहां से भी और थोड़ा क्या, यहां से। हम थोड़ा व्यक्ति को भी महत्व देंगे, और थोड़ा समाज को भी महत्व देंगे। हमने बीच का रास्ता अपनाया, न तो हमने पूरी तरह पूंजीवाद को अपनाया और न ही पूरी तरह हमने समाजवाद को अपनाया। हमने कहा हम न तो पूंजीवाद में विश्वास करते हैं, न समाजवाद में विश्वास करते हैं, और व्यक्ति
और समाज 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 दोनों को महत्व देते हुए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई और इसी को हम मिश्रित समाजवाद कहते हैं। मिश्रित समाजवाद कहते हैं और इसी मिश्रित समाजवाद को हम लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है, जहां व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व दिया जाता है। इस तरह हमने बीच का रास्ता अपनाया, न तो हम इसके को विभाजन का भागी हो पाए और न ही इससे दोनों को मिला के थोड़ा व्यक्ति को भी महत्व दिया, थोड़ा समाज को भी महत्व दिया, अर्थात पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रित रूप, जिसे मिश्रित समाजवाद के नाम से जानते हैं या लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था किस नाम से जानी जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो ये तीसरा कारण था कि समाजवाद शब्द को हमने मूल प्रस्तावना में नहीं रखा और यही मेन कारण था। तो लास्ट में हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि भारत में जो समाजवाद है वह व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व देते हुए, यहाँ व्यक्ति को महत्व दिया गया है, यहाँ समाज को महत्व दिया गया है, लेकिन भारतीय समाजवाद व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व देते हुए क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई है। मिश्रित समाजवाद की बात की गई है, जिसे लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। तो तीन कारण ये है कि मूल प्रस्तावना में या प्रारंभ से ही समाजवाद शब्द को मूल प्रस्तावना में नहीं रखा गया। तीन कारण है। पहला, क्यों नहीं रखा गया? समाजवाद शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं था, भ्रामक शब्द है, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी, इसलिए समाजवाद शब्द को मूल प्रस्तावना में नहीं रखा गया। दूसरा कारण, संविधान सभा की बैठक में तो प्रस्ताव आया कि समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में रखा जाए, लेकिन सर्वसम्मति नहीं बन पाई। कुछ परिस्थितियां बनी, सर्वसम्मति नहीं बन पाई, अर्थात संविधान सभा ने निर्णय नहीं लिया और साफ निर्णय नहीं ले पाया कि समाजवाद शब्द को रखा जाए या न रखा जाए। तो तत्काल में समाजवाद शब्द को नहीं रखा गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि भारत के सामने दो व्यवस्थाएं थी। एक अमेरिकी व्यवस्था जो पूंजीवाद, जिसमें व्यक्ति को महत्व दिया जाता था, अमेरिका नेतृत्व किया करता था। समाजवाद में जिसमें समाज को महत्व दिया जाता था, रूस नेतृत्व कर रहा था। और हमने दोनों व्यवस्थाओं को नहीं अपनाया, एक बीच का रास्ता अपनाया। कुछ व्यक्ति को भी महत्व दिया और समाज को भी महत्व दिया। अलग तरह का समाजवाद क्या निर्धारित किया? मिश्रित समाजवाद, जिसे लोकतांत्रिक समाजवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये तीसरा मेन कारण यही है कि हमने मूल प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को नहीं रखा, बाद में रखा। इस तरह आपने देखा कि समाजवाद का अर्थ क्या है। जहां व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व दिया जाए उसे हम समाजवाद कहते हैं, जरूरी है याद रखिएगा। दूसरा आपने देखा कि प्रस्तावना में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद शब्द को प्रस्तावना के पहले पैरा में स्थान दिया गया या प्रस्तावना में जोड़ा गया। तीसरा पॉइंट जो आपने देखा कि क्यों मूल प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को नहीं रखा गया, क्यों आजादी के समय या 1950 में ही क्यों नहीं समाजवाद शब्द को रखा गया। इसके तीन कारण बताए गए। अर्थ अनिश्चित होने के कारण, समाजवाद का अर्थ अनिश्चित होने के कारण। दूसरा, संविधान सभा में कोई निश्चित निर्णय नहीं हो पाया। तीसरा, दो व्यवस्थाएं थी उस समय जब देश आजाद हुआ, पूंजीवाद, समाजवाद। हमने दोनों व्यवस्थाओं को नहीं अपनाया, एक ही दोनों को सम्मिलित रूप करते हुए व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया या मिश्रित समाजवाद को अपनाया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। हम अगले लेक्चर में प्रस्तावना में आए हुए अगले शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पंथ निरपेक्षता, उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।